नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। पूरे देश में जैसे ही ऐलान हुआ कि संसद का विशेष सत्र जो है वो बुलाया जाएगा, अटकलें तेज हो गई। क्या इस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन जो है इस पर मुहर लग सकती है? उसके बाद सरकार ने कमेटी का गठन भी करने की बात कर दी। नोटिफिकेशन भी संदर्भ में जारी होगा जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उसको लीड करेंगे। लेकिन इस सबके बीच में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने हिसाब से बयान दे रही हैं। सवाल इस सबके बीच में एक ही है कि क्या देश के संविधान, देश की संरचना के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है? इसके फायदे क्या हैं? इसमें क्या कुछ संवैधानिक अड़चनें आ सकती हैं? इसमें कितना वक्त लग सकता है? इसके लिए किस तरह से पूरा खाका तैयार किया जाएगा? तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे राजनीति के इतर कि इसके फायदे क्या हैं, इसमें अड़चनें क्या आ सकती हैं और किस तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो हमेशा पीएम मोदी करते रहे हैं उसको अचीव करना है तो उसके लिए किन किन बाधाओं को पार करना होगा और उन बाधाओं को पार करने में कितना वक्त लगेगा और कैसे उन्हें पार किया जा सकेगा। आज आपको यही समझाएंगे एक्सपर्ट की मौजूदगी के साथ। 2023 नवंबर और दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव फिलहाल संभावित है। विधानसभा का चुनाव खत्म होते ही 2024 के लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो जाएगी। मार्च से लेकर मई तक देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके लिए कवायद हो। लेकिन इसी बीच सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर सबको चौंका दिया। कयास लगाए जाने लगे कि सरकार का आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिसके लिए स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा। इन्हीं के आंसू के बीच वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज हो गई। फिर ये खबर आई कि इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ये खबर जैसे ही आई, मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की पेशानी पर बल पड़ गए। जिस बैठक के केंद्र में पीएम मोदी थे, वहां बात वन नेशन वन इलेक्शन की होने लगी। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन। वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए हैं। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके मेंबर कौन कौन होंगे अभी ये क्लियर नहीं, लेकिन विपक्ष विरोध में उतर गया है। अब सवाल ये है कि अगर एक देश एक चुनाव कराना है तो सबसे पहले क्या कराना होगा? सबसे पहले तो संविधान में 5 संशोधन हर हाल में करने होंगे। संशोधन नंबर 1, आर्टिकल 83 में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, उसमें संशोधन होगा। संशोधन नंबर 2, आर्टिकल 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है, उसमें भी संशोधन की जरूरत पड़ेगी। संशोधन नंबर 3, आर्टिकल 172 के तहत विधानसभा का कार्यकाल 5 साल है, विशेष हालात में सिर्फ 1 साल तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। संशोधन नंबर 4, तो वहीं आर्टिकल 174 में राज्यपाल के पास विधानसभा भंग करने का अधिकार है। सबसे पहले तो इन प्रावधानों में बदलाव करने होंगे, लेकिन केवल संविधान संशोधन से ही वन नेशन वन इलेक्शन का मसला हल नहीं होगा, बल्कि इसके रास्ते में और भी चुनौतियां हैं। मसलन 50% राज्यों की सहमति जरूरी है, क्योंकि राज्यों की सहमति के बाद ही संसद में विधेयक पेश होगा। लोकसभा में सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है। हालांकि राज्यसभा में कोई थोड़ा बहुत जो भी मुश्किल है, लेकिन पिछले दिनों के कई वाकये बताते हैं कि सरकार वहां भी पास हो जाएगी। इसे इस तरह समझिए। लेकिन केंद्र के लिए असली संकट राज्यों में शुरू होगा, जब कोई गैर बीजेपी सरकार विधानसभा भंग करने को लेकर चुनौती देगी। ऐसा 1-2 राज्यों में नहीं, बल्कि कई राज्यों में हो सकता है। यानी जिन जिन राज्यों में गैर एनडीए सरकार है, क्योंकि 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है, वहीं 11 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है। सवाल यह है कि क्या 140 करोड़ वाले देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराना आसान काम होगा? क्योंकि भारत में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ हर स्टेट में रीजनल पार्टियां भी हैं। कई राज्यों में तो रीजनल पार्टी का ही दबदबा है। वो वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमत होंगे। जानकार बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों के मतभेद ज्यादा बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे चुनाव में ज्यादा प्रभावी होंगे, लोकल मुद्दे दब जाएंगे, जिससे चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है। छोटे दलों को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। एक साथ चुनाव से नतीजों में देरी हो सकती है। इस प्रक्रिया से संवैधानिक और ढांचागत चुनौतियां भी हैं। आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, इनमें से कोई भी मुद्दा
इस सेशन में पास नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की घबराहट है, जिसके कारण अखबारों में और टीवी में नया नैरेटिव बनाने के लिए आनन फानन में खबर डाली गई है। इंडिया ब्लॉक लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे केंद्र को घबराहट है। आम चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव, पंचायत और निकाय चुनाव, हिंदुस्तान में चुनावी मौसम हर वक्त रहता है, जिसमें अकूत पैसा, वक्त सब बर्बाद होता है। इसी के मद्देनजर एक देश एक चुनाव की बात दोहराई जा रही है, फायदे गिनाए जा रहे हैं। एक बार चुनाव होने से पैसे की बर्बादी नहीं होगी, सरकारी विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी। पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। यह एक अभिनंदनीय पहल है, मैं इसको स्वागत करता हूं। लेकिन क्या मुमकिन है इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराना? क्योंकि ईवीएम की भी परेशानी होगी। ईवीएम में सिंबल के हिसाब से बदलाव करने होंगे, लोकसभा और विधानसभा के हिसाब से भी ईवीएम में बदलाव करने होंगे। अगर इतने बदलाव हो भी जाएं, तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन संभव है? भारत में शुरुआती 4 आम चुनाव के साथ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए थे। साल 1952, 57, 62, 67 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। लेकिन ये सिलसिला 1968-69 में तब टूट गया जब कुछ राज्यों की विधानसभाएं वक्त से पहले भंग हो गई और उसके बाद वक्त पर विधानसभा हो या फिर लोकसभा, चुनाव कई बार तय वक्त से पहले ही हुए। कभी सरकार अल्पमत में आ गई तो कभी वक्त से पहले ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। सवाल तो यही है कि क्या आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा? टीम न्यूज नेशन। तो अपने शो के जरिए हमारी पूरी कोशिश है कि दर्शकों को ये समझाएं, जो चुनावी गणित है, पॉलिटिकल पार्टीज की बयानबाजी है, अपने नफे नुकसान के हिसाब से वो अलहदा रखते हुए कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं, इसके तर्क में कौन सी बातें हैं, संवैधानिक तौर पर क्या इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है, इसमें क्या कुछ अड़चन आएंगी और क्या ये चुनावी शगुफा है या फिर वाकई में इसका इम्प्लीमेंटेशन इतनी जल्दी पॉसिबल है, और अगर हाँ तो तरीका क्या है। इन्हीं तमाम सवालों को मैं लेकर जाऊंगी। प्रोफेसर संजय कुमार निदेशक हैं सीएसडीएस के और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एनके सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, संवैधानिक जानकारी आपको है, एक लंबा अनुभव है, ये समझना चाहते हैं कि क्या संविधान के लिहाज से ये मुमकिन है? हाँ तो क्या कुछ फेरबदल, क्या कुछ तरीका होगा इसको इम्प्लीमेंट करने का? देखिए, संविधान के हिसाब से तो बिल्कुल मुमकिन है। संविधान में आर्टिकल 368 ये सुविधा देता है कि आप चाहें तो संविधान को अपने अनुसार बदल दें। बस एक ही चीज है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के तहत जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बदलने के कुछ शर्तें हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप वन नेशन वन स्टेट वन कंट्री वन इलेक्शन करना चाहते हैं तो सारे राज्यों का रेटिफिकेशन चाहिए, जो आर्टिकल 368 के प्रोविजो में क्लॉज 3 में है। प्रोविजो के क्लॉज 3 में है कि अगर आप अमेंडमेंट कोई भी शेड्यूल 7 में कर रहे हैं, 7th शेड्यूल में कर रहे हैं जिसमें राज्य के कुछ पावर हैं, तो उसके एंट्री 39 को अगर आपको बदलना है तो राज्यों की सहमति चाहिए, जो अभी अभी आपके वॉइस ओवर में बताया गया है। तो बड़ा विस्तार से आपने बता दिया है, लेकिन एक बात है कि ये बदलने की प्रक्रिया, आज आप सोचिए ये 5 जो अमेंडमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये संविधान कहता है। क्या राज्यसभा में आपके पास 2/3 है वर्तमान स्थिति में? तो लिहाजा शायद हम लोगों ने गलत पढ़ लिया है। कल हमने देखा कि देश के कुछ चैनल्स और अखबार ये देने लगे कि साहब वो मोदी जी करना चाहते हैं, चुनाव जल्दी कराने के लिए, बदलने के लिए कर रहे हैं। दरअसल ये नहीं है, ये 8 महीने पहले तजवीज हुआ था कि एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी का काम होगा कि देश भर में घूमेगी, लोगों की राय लेगी, लोगों को बताएगी और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट देगी। ये आज नहीं हुआ है, ये 8 महीने पहले हुआ है।
लिहाजा आज जो आप लोग देख के कूद रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे मोदी जी स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, जल्दी से करना चाहते, कतई नहीं। और मैंने आपके चैनल में कल प्राइम टाइम बुलेटिन में 9 बजे हमने ये बात कही थी कि सारे चैनल्स गलत हैं। ये कतई इसके मुराद ये नहीं है स्पेशल सेशन किसी और चीज के लिए बुलाया जा रहा है। चुनाव को आगे बढ़ाने, पीछे करने या एक साथ कराने के लिए नहीं किया जा रहा है। और आज भी मैं यही कह रहा हूं क्योंकि वो संभव नहीं है। अभी जो कंपोजिशन है पार्लियामेंट का, खास करके अपर हाउस में, उसमें ये सरकार ये नहीं कर सकती, लिहाजा वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार भी हैं, निदेशक सीएसडीएस से। प्रोफेसर संजय कुमार, आपसे समझना चाहेंगे कि एक बड़ा तर्क दिया जाता है कि अगर दोनों इलेक्शन साथ होंगे तो खर्चे में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक कहा गया कि 2014 के जो चुनाव थे उसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च आए, फिर 2019 में आंकड़ा बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए हो गया। क्या अगर दोनों इलेक्शन साथ होते हैं तो इस आंकड़े में कमी आएगी? बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप दो इवेंट को एक साथ कर दें, ये इलेक्शंस की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव के साथ अगर सारे राज्यों के चुनाव करा दें तो जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, एक ही इवेंट में दोनों इवेंट कराए जा सकते हैं। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है। खर्चा में बहुत कम आएगा, खर्चों में बहुत कमी होगी। इलेक्शन ही क्यों, किसी भी एक ही दो इवेंट की बात करें, अगर आप मीडिया में हैं, आप जा रहे हैं एक इवेंट को कवर करने के लिए और दूसरा इवेंट भी अगर आपने कवर कर लिया तो ये सारी ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाती है। इसी तरह से दो चुनाव अगर आपने एक साथ कराए तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बच जाएंगे, खर्चे में बहुत कमी आएगी। जी, सरकार ने कमेटी का ऐलान भी कर दिया है इस बीच, और विपक्ष अपनी तरफ से इस पर अपनी राय दे रहा है। विपक्ष में खलबली मची हुई है, सरकार को निशाने पर ले रहा है। सरकार के मंत्री जो हैं अपनी सरकार के इस कदम का बचाव कर रहे हैं। आइए आपको कुछ बयान सुनवाते हैं, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। वन नेशन, वन इंडिया, वन भारत, वन एजेंडा। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर कमेटी कब बनेगी? वन एजेंडा, अदानी के भ्रष्टाचार पे कमेटी कब बनेगी? वन एजेंडा, बढ़ती बेरोजगारी पे कब बनेगी? कब किसानों के अधिकारों पे बनेगी और कब महिलाओं के सम्मान पर बनेगी? बाकी सारी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें ये निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे? तो वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। प्रोफेसर संजय, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए कि ठीक है, अभी एनके सिंह सर कह रहे हैं कि कमेटी है, अपनी रिपोर्ट देगी, एक लंबा प्रोसेस है, ऐसे नहीं होगा, लेकिन कई चीजें जो हैं अभी लगातार लोगों के बीच में सवाल गूंज रहा है कि अगर इसको सरकार लाना भी चाहती है तो क्या अभी मौजूदा जो सरकारें हैं, क्या उनको विधानसभाओं को भंग कर दिया जाएगा, लोकसभा इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाएगा? इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से मुमकिन हो सकता है? ये सारे अभी सवाल हैं जी। अगर आपने कहा कि अगर सचमुच चुनाव कराना ही है, वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब कि लोकसभा के चुनाव के साथ आप सारे राज्यों का चुनाव कराना चाहेंगे, तो चारा तो कोई नहीं है। आपको सारे विधानसभा के सरकारों को भंग करना होगा, सारे विधानसभा भंग करनी होगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के पहले 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इनका तो आपको भंग नहीं करना पड़ेगा, इनको आपको थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। लेकिन तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकारें कहीं 6 महीने से, कहीं 8 महीने से, कहीं 1 साल का कार्यकाल पूरा किया, कहीं 2 साल का कार्यकाल पूरा किया। मसलन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, और अगर आपको उनको फोर्स करना है कि वहां उन राज्यों में भी चुनाव लोकसभा के साथ हो जाए, तो आपको उनकी सरकारें भंग करनी पड़ेगी, विधानसभा भंग करना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई और चारा नहीं दिखाई पड़ता।
जी, हमारे साथ विकास चंद्रा जी भी जुड़े हैं। विकास जी, लगातार राजनीतिक हलकों में चर्चाएं गर्म हैं, लेकिन कहा जाता है मोदी सरकार क्या फैसला लेने वाली है ठीक उसी दिन ही पता चलता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात अभी फिलहाल चर्चाओं में जोरों पर है। इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है कि इसमें अभी सिर्फ एक बातचीत है, कमेटी बनी है, लंबा वक्त लगेगा, विशेष सत्र में ऐसा कुछ होगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है, कोई नई चर्चा नहीं है। एक देश एक चुनाव की चर्चा काफी दिनों से होती रही है और मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी या चाहे आडवाणी जी जब भी जाते थे तो इसकी चर्चा जरूर करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी चर्चा गाहे बगाहे करते रहे कि एक देश एक चुनाव हो तो इस देश का काफी खर्चा बचेगा, समय बचेगा, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन अब इसके लिए समिति बना दी गई है और अध्यक्ष भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। तो अब इसको लेकर के राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि इनके सर कह रहे थे, वही बात है कि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है और ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी। और जो संसद का विशेष सत्र 18 तारीख से शुरू होने वाला है उसके पहले सरकार ड्राफ्ट तैयार कर लेगी और बिल पेश कर देगी। ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती है और बीजेपी भी इस बात को स्वीकार कर रही है। कहे कि अभी तो रायशुमारी की प्रक्रिया शुरू होगी, राजनीतिक दलों के राय जाने जाएंगे, राज्यों की सहमति होगी, फिर पब्लिक की राय उसमें जानी जाएगी, तब जाकर के इसका ड्राफ्ट होगा और फिर वो बिल सदन के अंदर आएगा। विशेष सत्र किसी और बात के लिए बुलाए जा रहे हैं जिसके बिजनेस को अभी तय किया जा रहा है और तमाम बातें तय भी कर ली गई हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अभी तक इन विषयों पर, एक देश एक चुनाव के विषय पर चर्चा होती रही है। अब सरकार इस पर पहलकदमी करती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार इस पर एक कदम आगे बढ़ गई है कि समिति का गठन उन्होंने कर दिया है। लेकिन अभी एक सब चीजें जानकारी 2024 तक कि समिति के कितने सदस्य होंगे, कमेटी भी रायशुमारी करेगी और चर्चा जो है जोर शोर से होगी और पॉलिटिकल रैलियों का भी ये हिस्सा बना रहेगा, यानी कि मुद्दा जरूर गरमाया रहेगा। लेकिन ये अभी पास हो जाए या इसमें पेश हो जाए, ऐसी संभावना जो है हमारे पूरे पैनलिस्ट में कहीं नजर नहीं आती है। प्रोफेसर संजय कुमार और एनके सिंह जी और विकास, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है शो के जरिए हमारी कोशिश ही दर्शकों को बताना कि कितना मुमकिन है ये जो तमाम थ्योरीज चल रही हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के अभी विशेष सत्र में आएगा, कितना मुमकिन है कि ये हो सके, जो कि नहीं लगता, क्योंकि 5 राज्यों की सहमति जरूरी है, साथ ही साथ 5 संशोधन भी करने हैं। 50% राज्यों की मंजूरी, 5 संशोधन जो हैं वो करने होंगे। तो एक लंबा प्रोसेस है, जो अभी हो जाए ऐसा कम ही लगता है। यहां रुक रहे हैं।